आज मैं कोई हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बल्कि आज मैं एक इंडियन मास्टरपीस साइको एक्सप्लेन करूंगा। ये मूवी मुझे इतनी कमाल की लगी कि मैं सोचता हूँ कि अगर पहले मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया तो आपके अंदर से क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। तो चलो पहले बिना कुछ बताए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक सुनसान जगह को देखते हैं जहाँ पर एक साइको किलर एक लड़की का सर धड़ से अलग कर देता है और इसकी बॉडी को ले जाकर एक जगह पर रख देता है। जब खबर पुलिस तक पहुँचती है तो पुलिस आती है और सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करके चली जाती है। इसी शहर में हमारी मूवी का हीरो गौतम भी रहता है, ये देख नहीं सकता, पर इसे रेडियो पर दामिनी नामी लड़की की आवाज काफी अच्छी लगती है। ये अक्सर इसका शो सुनता रहता था। दामिनी को सुनते सुनते गौतम को इससे प्यार हो गया था। गौतम अब इन सब बातों की जानकारी हासिल करता है कि कब किस टाइम दामिनी कहाँ जाने वाली है और आगे वो क्या करेगी। वो अपने दोस्त राज नायकम की मदद से उसको फॉलो करते रहता है। ये लोग इसको फॉलो करते करते एक शादी में पहुंच जाते हैं। गौतम यहाँ गाना गाकर दामिनी को इम्प्रेस भी करता है। कुछ ही देर के बाद वो दामिनी को प्रपोज भी कर देता है, लेकिन दामिनी उसके प्रपोजल को ठुकरा देती है। पर गौतम के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद दामिनी कहती है ठीक है, कल मैं एक जगह पर जाने वाली हूँ, अगर तुम उस जगह का पता करके मुझे वहाँ मिल गए तो मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूंगी और मान लूंगी कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। वो हिंट देते हुए गौतम को कल का प्रोग्राम ध्यान से सुनने के लिए कहती है। अगले दिन अब गौतम पूरा ध्यान लगाकर दामिनी का प्रोग्राम सुनता रहता है। अब दामिनी रात को रेलवे स्टेशन पर गौतम का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि गौतम जरूर आएगा। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी गौतम नहीं आता। पर यहाँ साइको किलर आ जाता है और दामिनी को स्प्रे की मदद से बेहोश कर देता है। लेकिन बेहोश होने से पहले दामिनी गौतम को वहाँ आते देख लेती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। गौतम यहाँ आते ही दामिनी ने जो परफ्यूम लगाया होता है उसकी खुशबू सूंघ लेता है और दामिनी को आवाज देता है। जवाब ना मिलने पर गौतम बेंच की तरफ बढ़ता है, पर साइको किलर बड़ी शांति से दामिनी को अपने कंधे पर उठाकर वहाँ से निकल जाता है। अब गौतम को लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो पुलिस को कॉल करके यहाँ बुला लेता है और उन्हें बताता है कि दामिनी को उसी साइको किलर ने अगवा कर ली है। इस तरफ किलर अपना खतरनाक हथियार उठाकर दामिनी को काटने वाला होता है कि तभी उसकी नजर दामिनी के चेहरे पर पड़ती है। दामिनी के चेहरे पर कोई डर नहीं था, उल्टा वो मुस्कुरा रही थी। ये देखकर किलर मुस्कुराने की वजह पूछता है तो दामिनी कहती है कि आज से ठीक 7 दिन बाद मेरा जन्मदिन है। मेरे जन्मदिन तक अगर मैं गौतम तक नहीं पहुंच पाई तो वो मुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। ये सब सुनकर किलर दामिनी को नहीं मारता और इसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। थोड़ी देर बाद किलर एक प्रोस्टिट्यूट को बुक करता है और बेहोश करके यहाँ ले आता है। दामिनी की जगह यहाँ पर इस लड़की के हाथ पैर बांधकर इसका सर धड़ से अलग कर देता है। ऐसा करने के बाद किलर दामिनी के पास आता है और कहता है कि गौतम जब तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आएगा तो मैं गौतम का सर काट कर तुम्हारे हाथ में और तुम्हारा सर काट कर गौतम के हाथ में रख दूंगा। अगले दिन अब किलर पहले की तरह ही उस बॉडी को भी बाहर लटका देता है और पुलिस भी यहाँ आ जाती है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर मुत्तू कमिश्नर को बताता है कि दामिनी के पिता ने कंफर्म किया है कि ये बॉडी दामिनी की नहीं है। इस खबर से गौतम भी यहाँ पहुंच जाता है और स्मेल से समझ जाता है कि ये बॉडी दामिनी की नहीं है। गौतम अब सुशीला नाम की साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है। गौतम इन्हें बताता है कि दामिनी अभी भी जिंदा है, जिस पर डॉक्टर सुशीला से कहती है कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो किलर जिस भी लड़की को लेकर जाता है वो उसे मार कर ही छोड़ता है। लेकिन दामिनी के साथ अब पता नहीं क्या हुआ। डॉक्टर गौतम को हौसले देते हुए कहती है कि पुलिस उसे 1.5 साल से ढूंढ रही है, मगर अभी तक वो उसे नहीं पकड़ पाई। शायद इस बार तुम उसे पकड़ सकते हो। जिसके बाद गौतम पुलिस कमिश्नर के पास जाता है उनसे मदद मांगने के लिए। यहाँ पर अकबर नाम का एक ऑफिसर इसे कमला नाम की एक एक्स ऑफिसर के बारे में बताता है जो पहले इस केस पर काम कर चुकी थी। कमला का पता निकालकर गौतम उसके घर जाता है और इसे दामिनी के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन कमला इसे यहाँ आने से मना कर देती है। साथ ही इसे अनाप शनाप भी बोलने लगती है। दरअसल एक एक्सीडेंट में कमला ने अपने दोनों हाथ पैर खो दिए थे, जिसके बाद ये व्हील चेयर पर आ गई थी। इससे गुस्सा होकर गौतम इसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चला आता है। इधर पुलिस वाले भी उस प्रोस्टिट्यूट के इलाके में पहुंचकर उस लड़की की पूछताछ करने लगते हैं। यहाँ पर एक औरत इन्हें बताती है कि कल रात रानी ने मुझे फोन किया था। वो बता रही थी कि वो अपने कस्टमर के साथ है। वो कस्टमर रानी को एक अच्छी सी गाड़ी में ले जा रहा था। वो दिखने में भी काफी अच्छा था। ये जानकारी लेकर पुलिस को पता चलता है कि किलर एक अमीर आदमी है। किलर की उम्र 28 या 30 साल के करीब है। उसकी 1 या 2 लग्जरी कार्स भी होंगी। अब उसी रात कमला अपनी माँ के साथ गौतम के घर पहुँचती है। उसने सोच लिया था कि वो अब गौतम की मदद करेगी और अब वो एक भी लड़की की जान नहीं जाने देगी। कमला कहती है कि
सबसे पहले हमें इस केस की जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। केस की सारी जानकारी पुलिस के पास है तो हमें वो सारी जानकारी हासिल करनी होगी। कमला क्योंकि 1.5 साल पहले काम कर चुकी थी, इसलिए इसे मालूम था कि सबूत और डिटेल्स कहाँ रखे हैं। कमला की मदद से गौतम वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन जब गौतम अलमारी खोलने वाला होता है तभी एक आदमी उसे पीछे से पकड़ लेता है। उसी वक्त मुत्तू अपने घर की चाबी लेने के लिए वहाँ वापस आता है। मुत्तू को थोड़ा शक होता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मुत्तू की जाने के बाद हमें पता चलता है कि स्टेशन में दूसरा इंसान अकबर था और इसने गौतम को छुपा दिया था। अब अकबर गौतम की मदद करते हुए सभी पेपर्स की जेरॉक्स कॉपी उसे दे देता है। डिटेल्स घर आने के बाद कमला जब इनको स्टडी करती है तो इससे पता चलता है कि कुल मिलाकर 14 लड़कियां गायब हो चुकी हैं। इनमें से 4 तो प्रोस्टिट्यूट हैं, बाकी सारी लड़कियां अपनी फील्ड में काफी सक्सेसफुल थीं। इसी तरह जो लड़की गायब हुई वो दिन दिहाड़े रोड से गायब हो गई। गौतम अब अपनी टीम के साथ विक्टिम्स के घर जाकर किडनैपिंग के बारे में पूछता है। हर एक का कहना था कि वापस लौटते वक्त उनकी बच्ची रास्ते से गायब हो गई। ये सारी बातें सुनकर गौतम हर जगह जाता है जहाँ इन लड़कियों को आखिरी बार देखा गया था। गौतम नोटिस करता है कि सभी क्राइम सीन्स पर एक चीज कॉमन थी, जो कि एक डस्टबिन था। इससे गौतम और कमला समझ जाते हैं कि जब ये लड़कियां अपने घर वापस जा रही होंगी तब इन्हें डस्टबिन के पास कुछ दिखा होगा, इसलिए वो अपनी गाड़ी को रोककर उतरी होगी। पास खेल रहे बच्चों से पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि एक बच्चे ने रूपा नाम की लड़की के हाथ में एक पपी को देखा था। इस बात से गौतम और कमला प्रेडिक्ट करते हैं कि पहले किलर एक क्यूट से पपी को खरीदता होगा और इसे डस्टबिन के पास लाकर छोड़ देता होगा। जब लड़की पपी को देखकर अपनी गाड़ी रोकती होगी तभी वो किडनैपर कहता होगा, ये कुत्ता मेरा है, प्लीज इसे मुझे दे दो। और जैसी लड़की उसके पास जाती होगी वो उसे बेहोश करके किडनैप कर लेता होगा। दूसरे दिन किडनैपर अब ठीक इसी प्लानिंग से एक लड़की को किडनैप करने वाला होता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि कल ट्विटर पर गौतम और कमला ने सबको बता दिया होता है कि अगर रास्ते पर कोई कुत्ता दिखे तो उससे दूर रहें, जिस वजह से इसका प्लान नाकाम हो जाता है और ये लड़की इसकी चाल में नहीं फंसती। ट्वीट का पता चलने के बाद किलर हैकर के पास जाता है और इस ट्वीट को डिलीट करने के लिए कहता है और काम होने के बाद ये इस हैकर को भी मार देता है। उसी रात किलर इस लड़की को भी किडनैप कर लेता है जो सुबह से बच गई थी। किलर इस लड़की को भी जान लाकर मार डालता है, मगर इस बार वो इस लड़की का धड़ गौतम के घर के बाहर रखता है और एक मैसेज भेजता है जिस पर लिखा था एडवांस हैप्पी बर्थडे। गौतम को इस लड़की के जिस्म से अजीब सी गंध आती है, इसलिए वो राय नाइकम से कहकर एक सफेद और काले पिग को लाने के लिए कहता है। राय नाइकम इसके बाद उसे दोनों पिग लाकर दे देता है। गौतम अब कमला को बताता है कि इस लड़की की बॉडी और इससे पहले मरने वाली प्रोस्टिट्यूट की बॉडी से इसे सफेद पिग की गंध आ रही थी, जिसके बाद ये लोग एक एक करके सभी पिग फार्म पर जाकर छानबीन करने लगते हैं, लेकिन किसी भी पिग फार्म में उन्हें कोई भी यंग मालिक दिखाई नहीं देता जो कि किलर के हुलिये के साथ मैच होता हो। इसी दौरान मुत्तू को पता चल जाता है कि गौतम और उसकी टीम पिग फार्म जाकर पूछताछ कर रही है क्योंकि मुत्तू ने एक आदमी को गौतम के पीछे लगा रखा था। मुत्तू ऐसे ही एक पिग फार्म पर जाता है और इत्तेफाक से उस पिग फार्म का मालिक वही किलर होता है। पुलिस को यहाँ देखकर किलर घबरा जाता है और मुत्तू को एक इंजेक्शन लगा देता है। इसके बाद किलर मुत्तू को उस कमरे में बंद कर देता है जहाँ पर वो सारे कारनामे अंजाम दिया करता था। जब किलर वहाँ से चला जाता है तो दामनी उसे होश में लाकर वहाँ से भागने के लिए कहती है, लेकिन मुत्तू कहता है मुझसे नहीं हो पाएगा। थोड़ी देर के बाद साइको किलर मुत्तू के पास आकर उससे भी मार देता है। इस तरफ सभी पिग फार्म्स की जांच करने के बाद भी गौतम और कमला के हाथ कोई भी सबूत नहीं लगता, लेकिन कमला को पूरा भरोसा था कि किलर इन्हीं में से किसी एक पिग फार्म में मौजूद होगा। रिजल्ट न मिलने पर गौतम काफी दुखी होता है और फैसला करता है कि वो आज रात घर में अकेला रहेगा। थोड़ी देर बाद साइको किलर की गाड़ी वहां आ जाती है। गौतम समझ जाता है कि ये किलर की गाड़ी है। गौतम अब जानबूझकर अपने घर से बाहर आता है, एक कैक्टस का पौधा लेता है और गाड़ी के पास जाता है। तभी दूर खड़ा राज नाइकम अपनी गाड़ी से किलर की गाड़ी को फॉलो करने लगता है। इन दोनों के दरमियान काफी लंबी चेज होती है, लेकिन एंड में राज नाइकम किलर के हाथों मारा जाता है। किलर अब राज नाइकम के फोन से गौतम को कॉल करके बताता है कि दामनी के बर्थडे वाले दिन मैं उसे मार डालूंगा। गौतम को अगले दिन राज नाइकम के बारे में पता चलता है। ये सुनकर वो काफी दुखी होता है क्योंकि राज नाइकम उसकी आंखें था और साथ ही इसका सच्चा दोस्त भी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसे बताते हैं कि किलर उसके दाहिने हाथ की उंगली को काटकर साथ ले गया है। ये सब देखकर गौतम कमला और उसकी मां से कहता है कि अब वो और उस किलर के पीछे नहीं भागेगा। इस बात से कमला काफी नाराज हो जाती है और कहती है कि अगर तुमने इतनी जल्दी हार मानी थी तो क्यों निकाला मुझे अंधेरे से बाहर, क्या जरूरत थी मुझे उम्मीद देने की, सब
मेरी गलती थी जो तुम पर भरोसा किया। अगर उस दिन मैं कॉलेज की सीढ़ियों से नहीं गिरी होती तो ये केस मैं खुद ही सोल्व कर लेती। ये कॉलेज वाली बात सुनकर गौतम और कमला उस कॉलेज में जाकर पूछताछ करते हैं जहाँ कमला 1.5 साल पहले आई थी। दरअसल यहाँ एक स्टूडेंट का मर्डर हुआ था जिसके चलते कमला यहाँ आई थी। सीसीटीवी जूम करने पर इन्हें एक सस्पिशियस आदमी दिखाई देता है जो अपना मुंह छुपाए बैठा था। जिसके बाद कमला और गौतम फौरन प्रिंसिपल से मिलते हैं। वो प्रिंसिपल से पूछते हैं कि ये कौन व्यक्ति है जो वीडियो में आपके बगल में बैठा है। जिस पर प्रिंसिपल इनसे कहते हैं कि मुझे ये तो नहीं मालूम कि वो आदमी कौन था, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि वो आदमी लेफ्ट हैंडेड था क्योंकि उसने मुझसे पॉपकॉर्न भी बाएं हाथ से ही लिया था। साथ ही पूरे फंक्शन के दौरान उसका दायां हाथ उसकी जेब में था। ये सुनते ही एक बात गौतम के दिमाग में स्ट्राइक करती है। वो फौरन से जाकर राय नाइकम के सामान को चेक करता है जिससे उसको क्लियर हो जाता है कि किलर की दाहिने हाथ में छोटी उंगली नहीं है। दरअसल ये एक सुराग था जो गौतम का दोस्त इसके लिए छोड़कर गया था और जब किलर गौतम के घर आया था तब गौतम ने उसकी गाड़ी का माप ले लिया था। इसी की मदद से वो अलग अलग कार बनाने वाली कंपनियों में पूछताछ करता है और आखिरकार ये कामयाब हो जाता है। एक कार कंपनी वाला बताता है कि ठीक आपके बताए अनुसार एक अंगुली माल नाम का एक आदमी है, उसके नाम एक होटल और एक पिग फार्म है। ये जानने के बाद गौतम और कमला उसी पिग फार्म पर जाते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि अंगुली माल अभी बढ़ गया है। इसी मौके का फायदा उठाकर गौतम उसके ऑफिस की छानबीन करने लगता है। इसी खोज पड़ताल में गौतम को एक मैप मिलता है। वो मैप लाकर कमला को दिखाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम दामिनी को उसी बंद कोठरी में देखते हैं। दामिनी को एक औरत दिखती है जो कि कई सालों से यहाँ पर कैद है। दामिनी के पूछने पर वो उसे बताती है कि मेरा नाम रिचल है। रिचल अंगुली माल की टीचर थी। अंगुली माल अनाथ आलय में पला बड़ा था। बचपन में रिचल ने अंगुली माल को सजा दी थी, उसी का बदला अंगुली माल आज तक उससे ले रहा है। इस तरफ कमला मैप पर माचिस की तीलियां लगाकर गौतम के लिए मैप को समझने में आसान बना देती है। गौतम भी उंगलियों के सहारे मैप को याद कर लेता है। गौतम और कमला ठान लेते हैं कि ये दोनों वहां जाकर दामिनी को छुड़ा लेंगे। कमला यहाँ दिशा बताती है और गौतम ड्राइव करता है। इस तरफ अंगुली माल दामिनी को लाकर एक कुर्सी पर बांध देता है और इसके सामने इसकी टीचर रिचल भी होती है। बचपन में अंगुली माल के साथ जो घटना हुई थी वो उसे रिक्रिएट करता है। इसकी टीचर रिचल ने इसे बचपन में मास्टरबेट करने के लिए सजा दी थी। उस दिन टीचर उसे 60 बार मारती है। अंगुली माल अपने टीचर के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि टीचर मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। इस ड्रामे के बाद अंगुली माल दामिनी को मारने की तैयारी कर रहा था कि तभी दामिनी उससे सवाल पूछती है कि जो पुलिस वाले की बॉडी पड़ी थी वो कौन था। जिस पर अंगुली माल उसे बताता है कि जब मुझे गिरफ्तार करके जनरल होम ले जाया जा रहा था तब उसने मेरे साथ गलत हरकत की थी, इसलिए मैंने उसे मार डाला। इधर गौतम और कमला भी यहाँ पहुंच जाते हैं। इनके अंदर जाते ही अलार्म बज जाते हैं। ये जानकर जब अंगुली माल गौतम को मारने वाला होता है तभी इलाके में पावर कट हो जाती है। दरअसल कमला की माँ ने इस इलाके की लाइट को काट दिया था। अंधेरे में अंगुली माल गौतम को ढूंढने लगता है। अंगुली माल गौतम को बुलाते हुए कहता है कि मैं हार गया, तुम जीत गए। अब या तो मैं तुम्हें मारूंगा या तुम मुझे मार दो। तभी गौतम सामने आता है और अंगुली माल उसके पेट में छुरा मारकर उसे घायल कर देता है। तभी गौतम भी उसे बिजली का झटका देकर बेहोश कर देता है। बेहोश होते ही गौतम उसके हाथ जंजीरों से बांध देता है। इसके बाद गौतम दामिनी को ढूंढकर इसके हाथ पैर खोल देता है। इसके बाद जब ये दोनों यहाँ से भाग रहे होते हैं तो अंगुली माल जोर जोर से चिल्लाता है कि टीचर प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं अकेला नहीं रहना चाहता हूँ। ये सब सुनकर दामिनी चाबी नीचे रख देती है। जब अंगुली माल चाबी उठाने के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी टीचर रिचल चाबी को उठाकर निकल जाती है। ये देखकर अंगुली माल अपनी टीचर का पेट फाड़ देता है और चाबी निकालकर खुद को जंजीरों से आजाद कर लेता है। पर जब तक वो बाहर आता है तब तक दामिनी, गौतम और कमला वहाँ से भाग चुके थे। दूसरे दिन पुलिस दामिनी को प्रेस के सामने बिठा देती है। प्रेस के पूछने पर दामिनी बयान देती है कि मुझे तो उस व्यक्ति में कोई साइको किलर नहीं दिखा, मुझे तो उसमें एक छोटा बच्चा दिखा जिसे सबने अकेला छोड़ दिया था और उसके अकेलेपन का फायदा उठाया गया। अगर मैं उसकी माँ या बहन होती तो उससे इतना प्यार मिलता कि शायद वो साइको किलर ना बनता। इस तरह वो अपनी सिंपैथी शो करती है। ये इंटरव्यू अंगुली माल भी देख रहा था। वो समझ जाता है कि अब जाकर किसी ने उसे समझा है, किसी ने अब जाकर मुझे प्यार की नजरों से देखा। अब अपनी गलती और हार मानकर अंगुली माल पहाड़ से छलांग लगा देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।